हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट नील भट्ट एंड ऐश्वर्या शर्मा। रिसेंटली जिनके डाइवोर्स रूमर्स चल रहे हैं, न्यूज में भी जिस बारे में बात की जा रही है, जिस पर लोगों का कहना था कि उन्हें ये पहले से ही पता था, ये तो होने ही वाला है। I knew this beforehand they married, something was off. Neil proved he has a green forest inside baby house. Ash abused his kindness and care for the world to see. She is an amazing actress, but she proved she is full of insecurities and jealousy. I don't think anyone should be forced to live with such toxicity. She really needs to clean herself up before she consider any more options. बिकॉज वी ऑल नो दैट जिसने बिग बॉस का वो सीजन देखा है जिसमें ऐश्वर्या और नील साथ में गए थे, और वहाँ हमें देखने मिला कि ऐश्वर्या छोटी छोटी बातों को लेकर यूज टू गेट एंग्री, सबसे लड़ने लगती थी। इनफैक्ट अपने हस्बैंड के साथ भी उसका सेम बिहेवियर था, जिसमें वो नील को डिसरिस्पेक्ट करती थी और सेम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिल्लाना, लड़ना। नील उसे कोई चीज समझाए भी तो उसे समझने के लिए तैयार नहीं होती थी। इसके लिए सलमान खान ने भी कई बार ऐश्वर्या को कॉल आउट किया कि उनका ये इस तरह का बिहेवियर अपने हस्बैंड के टुवर्ड्स ठीक नहीं है, आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नील ये सब चीजें टॉलरेट कर लेता है, बट एक टाइम आते आते ये टॉलरेंस लेवल खत्म हो जाएगा। बिग बॉस हाउस में हर बार नील पेशेंसली ऐश्वर्या जो चिल्लाती थी सबके सामने वो बर्दाश्त कर लेता था। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐश्वर्या ऐसे ही करती थी, जिस वजह से ऑडियंस को भी उनका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा था और नील हर गलत चीज में उसको समझाया करते थे। वो बात अलग है कि वो समझने को तैयार नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने ऐश्वर्या को सपोर्ट किया। ऑब्वियस है, हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ही। वेल, इन दोनों की डेटिंग लाइफ ही प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई थी। सी, रिलेशनशिप कितनी ही प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ हो, बट जब दोनों तरफ से एफर्ट्स रहते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, एक पार्टनर थोड़े कम एफर्ट्स दे रहा होता है, एक थोड़े ज्यादा, तो रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाता है। बट जब एक पार्टनर एफर्ट्स कर रहा होता है, ऑन अदर हैंड दूसरे पार्टनर की तरफ से जीरो एफर्ट्स रहते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। इन माय ओपिनियन एक हेल्दी रिलेशनशिप में कुछ चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक लॉयल्टी, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, एफर्ट्स, अंडरस्टैंडिंग। अगर एक भी फैक्टर मिसिंग है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी का भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि हम उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे कर रहे हैं। जब रिलेशनशिप में एक पार्टनर एफर्ट्स दे रहा होता है तो एक टाइम आते आते वो गिव अप कर देता है। नील और ऐश्वर्या गुमे किसी के प्यार में नाम के एक पॉपुलर सीरियल में साथ काम कर रहे थे, जिसमें नील का कैरेक्टर था विराट एंड ऐश्वर्या का पत्रलेखा। इस सीरियल के दौरान ये लोग मिले थे एंड दे स्टार्ट डेटिंग। विराट यानी नील का सीरियल में मेन लीड रोल था, साथ ही साथ आयशा सिंह का भी मेन लीड रोल था, जिसमें उनका कैरेक्टर था सई का। ऐश्वर्या के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो शुरू में इनका रोल नेगेटिव नहीं था, बट सीरियल के एंड आते आते इनका रोल नेगेटिव हो चुका था। मेरा कैरेक्टर जो है धीरे 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 करके नेगेटिव होना चालू हुआ। सीरियल के स्टार्टिंग में मेनली फोकस ऐश्वर्या और नील के कैरेक्टर पर ही था, बट आयशा की एंट्री होने के बाद से फिर ऐश्वर्या का रोल नेगेटिव होता गया, क्योंकि आयशा मेन लीड रोल में थी। स्टार्टिंग में ऐश्वर्या और आयशा के साथ में कोई ज्यादा सीन्स नहीं थे, दोनों अलग अलग शूट करते थे, बट बाद में उनके सीन्स साथ में शूट होने लगे। उस टाइम ऐश्वर्या और आयशा में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इस टाइम तक भी ऐश्वर्या का मेजर रोल था। वेल, बाद में ऐश्वर्या और आयशा के बीच चीजें खराब होने लगी और इन दोनों ने सेट पर बात करनी भी बंद कर दी। अब ऑडियंस को आयशा और नील की जोड़ी साथ में अच्छी लगने लगी, क्योंकि दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई थी सीरियल में। और पत्रलेखा यानी कि ऐश्वर्या का रोल नेगेटिव हो गया जब ऐश्वर्या और नील ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया एंड उसी टाइम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली, तो ऑडियंस ऐश्वर्या को हेट देने लगी, क्योंकि ऑन स्क्रीन लोगों को आयशा और नील की जोड़ी पसंद आ रही थी, तो वो ये ऑफ स्क्रीन जोड़ी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, जिस वजह से ऐश्वर्या के लिए चीजें डिफिकल्ट हो गई। एंड ऑब्वियसली बिना रीजन हेट मिलना सबको बुरा लगता है। यहाँ ऑडियंस को भी समझना जरूरी होता है कि ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन में डिफरेंस होता है। जो चीज हम ऑन स्क्रीन देख रहे होते हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती है, बट रियलिटी नहीं होती। इस तरह से किसी को भी अननेसेसरीली हेट देना इज इमेच्योर बिहेवियर, जिस वजह से ऐश्वर्या ने ये डिसीजन तक ले लिया था कि वो नील से शादी नहीं करेगी। ये डिसीजन भी ले लिया था कि यार मेरे को
शादी नहीं करनी है। बट नील काफी सपोर्टिव थे तो दोनों ने शादी कर ली। वेल ऐश्वर्या ने ये शो क्विट कर दिया। उसके बाद वो नहीं चाहती थी कि नील सीरियल में काम करे बिकॉज उनके आयशा के साथ में सीन्स होते थे। नील यहाँ मेन लीड रोल में थे तो ऐसे शो नहीं क्विट कर सकते थे। बट फिर शो की टीआरपी डाउन जा रही थी सो एट द एंड मेकर्स डिसाइड करते हैं कि वो शो को बंद कर देंगे और कास्ट चेंज करके न्यू जनरेशन शो स्टार्ट करेंगे। शो छोड़ने के बाद ऐश्वर्या रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना चाहती थी जिसमें उन दोनों ने स्मार्ट जोड़ी नाम के रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद दोनों बिग बॉस में दिखाई दिए और बिग बॉस में ऐश्वर्या का टॉक्सिक बिहेवियर देखने मिला जहां वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रही थी अपने हस्बैंड में और बाकी कंटेस्टेंट में। सबके साथ वही सेम टॉक्सिक बिहेवियर। वेल बिग बॉस से पहले ऐश्वर्या ने खतरों के खिलाड़ी शो भी किया था जहां शी सिक्योर्ड टिकट टू फिनाले। बट नील ने इस शो में पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज वो ऑलरेडी उस सीरियल के पार्ट थे एंड अचानक से उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। वेल इन सब के बाद दोनों के पास कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं थे जिस वजह से लोगों का ये भी कहना है कि ऐश्वर्या की वजह से नील के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। नील का 2008 से एक्टिंग करियर चला आ रहा है बट अब आकर इनके एक्टिंग करियर में ब्रेक आ गया। नील अभी एक सीरियल का पार्ट है बट वो खास फेमस नहीं है। वेल इनके डाइवोर्स के रूमर्स स्टार्ट कैसे हुए? जब ऐश्वर्या अपने लिए घर ढूंढ रही थी बट दोनों ने ही इस चीज को कंफर्म नहीं किया है। स्टिल दोनों के डाइवोर्स के रूमर्स ही हैं जिस पर ऐश्वर्या ने रिएक्ट भी किया है। उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की, आई हैव बीन साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम नॉट बिकॉज आई एम वीक बट बिकॉज आई हैव बीन प्रोटेक्टिंग माई पीस। लेट मी बी क्लियर, I have not given any interviews, statements और recording। वेल ऐश्वर्या ने डायरेक्टली डिनाई भी नहीं किया है डाइवोर्स रूमर्स को। आप लोगों के इस पे क्या थॉट्स है? डू लेट मी नो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। आगे ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।